मुंबई के एक होटल में ऐलान हुआ कि जो आदमी मगरमच्छों से भरे तालाब को पार करेगा उसे 5 करोड़ मिलेंगे और अगर मगरमच्छ खा गए तो उसके परिवार को 2 करोड़। सब डर गए। तभी एक आदमी अचानक कूद पड़ा। मगरमच्छ पीछे पड़े, लेकिन वह जान बचाकर दौड़ा और तालाब पार कर गया। सबने तालियां बजाईं। वह गुस्से से चिल्लाया, पहले बताओ मुझे धक्का किसने दिया? तभी उसकी पत्नी बोली, मैंने। या तो तुम करोड़पति बनते वरना मैं। तभी तो कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। ससुर ने अपने दामाद को दहेज में हेलमेट दिया। यह देखकर दामाद हैरान होकर बोला, मेरे पास तो बाइक ही नहीं है। इस पर ससुर मुस्कुराते हुए बोले, पगले, तेरी सास ने अपनी बेटी को स्टील का बेलन दिया है। अब उसकी मार से बचने के लिए हेलमेट तो चाहिए ही। अगर तुम पैरों से 6 इंच ऊंची पैंट पहनते हो, लड़कियों के सामने स्टाइल मारने के लिए तेज बाइक चलाते हो, अपने बालों की मुर्गा छाप कटिंग करवाकर उनमें कलर करवाते हो, गले में लड़कियों वाली चेन डालते हो और शरीर पर आई लव यू वाला टैटू बनवाते हो, तो यकीन मानो तुम छपरी हो। और अगर किसी ने तुम्हें यह रील टैग की है या भेजी है तो पक्का तुम छपरी हो। पति भागा भागा होटल के मैनेजर के पास आया और चिल्लाकर बोला, जल्दी चलो, मेरी बीवी खिड़की से कूदकर जान देने वाली है। मैनेजर घबरा कर बोला, इसमें मैं क्या करूं? पति ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, कमीने खिड़की नहीं खुल रही है। पति और पत्नी आगरा जा रहे थे, जहां पर कुएं में 1 रुपये का सिक्का डालने से मन की मुराद पूरी हो जाती थी। पति ने 1 रुपये का सिक्का डाला। इसके बाद पत्नी 1 रुपये का सिक्का डालने गई, मगर बैलेंस बिगड़ गया और वो कुएं में जा गिरी। तो पति की आंखों में आंसू आ गया और ऊपर देखकर बोला, इतनी जल्दी? बीवी को थप्पड़ मारकर हस्बैंड बोला, आदमी उसी को मारता है जिसे वो प्यार करता है। फिर बीवी ने 4 थप्पड़ 6 लाते 8 डंडे मारकर धो डाला और बोली, आप क्या समझते हैं मैं आपसे प्यार नहीं करती? एक आदमी अपनी गुस्सैल बीवी से काफी परेशान था। एक दिन उसने अपनी बीवी को कीलों से भरा एक थैला दिया और कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए इस थैले से एक कील निकालकर बाड़े की दीवार में ठोक देना। पत्नी ने ऐसा करना चालू कर दिया। अब कभी भी उसे गुस्सा आता तो वह एक कील निकालकर बाड़े में ठोक दिया करती थी। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आया कि कील ठोकना इतना आसान नहीं है। इस एहसास के साथ उसने अपने गुस्से पर काबू पाना शुरू कर दिया। एक दिन ऐसा आया जब उसने बाड़े में एक भी कील नहीं ठोकी। वह बेहद खुश होकर यह बात अपने पति को बताने गई। पति ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया, अब जब तुम्हें लगे कि तुमने गुस्सा काबू में रखा तो एक कील बाड़े से निकालकर फेंक देना। पत्नी ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे उसने बाड़े से सारी कीलें निकाल दी। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब बाड़े में एक भी कील नहीं बची। गर्व से भरी पत्नी ने यह खुशी अपने पति को बताई। पति ने पत्नी का हाथ थामा और उसे बाड़े के पास ले जाकर कहा, देखो, तुमने सारी कीलें तो निकाल दी हैं, लेकिन जो छेद रह गए हैं क्या उन्हें भर पाओगी? पत्नी ने धीरे से कहा, नहीं, यह छेद अब भर नहीं सकते। पति ने गंभीरता से कहा, ठीक इसी तरह जब हम गुस्से में किसी को बुरा भला कहते हैं तो उनके दिल में ऐसे ही घाव हो जाते हैं। भले ही हम बाद में माफी मांग लें, लेकिन उस घाव का निशान हमेशा के लिए रह जाता है। दोस्तों, अगर आप इस बात से सहमत हो तो यस जरूर लिखें और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे पेज के साथ जुड़े रहिए। डाउनलोड शेयर चैट। एक बार विदेशी कुत्ता भारत आया तो अपने यहाँ के कुत्ते उसे एयरपोर्ट पर स्वागत सहित लेने गए। एक कुत्ते ने उससे पूछा, भाई भारत में कब तक रुकने का इरादा है? वो बोला, अब तो हमेशा यही रहेंगे। देशी कुत्तों ने पूछा, भाई आपके यहाँ कोई कमी है जो आप यहाँ रहेंगे? उसने कहा, मेरे यहाँ का रहन सहन, वातावरण, खान पान, जीवन स्तर सब कुछ यहाँ से ज्यादा अच्छा है, लेकिन भौंकने की जैसी आजादी भारत में है ऐसी संसार में कहीं नहीं है। पता नहीं ये पढ़ाई लिखाई और शादी का आइडिया किसका था। आराम से जंगल में रहते, पत्थर से आग जलाते और झींगा लाला हू करके मर जाते। ये गरीब 2 दिन से भूखा है और इसने कुछ भी नहीं खाया है। अगर खाने की कीमत जाननी है ना तो इस गरीब से पूछ के देखो। भैया पनीर टिक्का की क्या कीमत है?